द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में बूथ लूटने वाला बीजेपी नेता का बेटा फाइनली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई है और जब पुलिस ले जा रही थी तो वो चोरों की तरह सर झुकाए खड़ा था, जबकि जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो वो पोलिंग बूथ में गुंडागर्दी कर रहा था, चुनाव अधिकारियों को, पोलिंग बूथ के अधिकारियों को गालियां बक रहा था और कह रहा था ईवीएम तो मेरे बाप की है। और फिर यह शख्स अब गिरफ्तार हुआ है। अब जानते हैं कि सोशल मीडिया में बूथ लूटते इस व्यक्ति का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था और अगर यह वीडियो वायरल ना हुआ होता तो शायद गिरफ्तारी भी बात ही नहीं होती, गिरफ्तारी होती ही नहीं। कल तक तो रिपोर्ट यही आई थी कि देर रात तक बस 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था और यह बीजेपी नेता का बेटा विजय बाभोर गायब हो गया था। लेकिन जब कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की, बूथ लूटने की घटना का वीडियो वायरल होने लगा तो चुनाव आयोग को भी बैकफुट पर आना पड़ा। जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई कि भाई बताओ कि क्या हुआ है वहां पर। फिर जिलाधिकारी के हाथ पांव फूले, चूंकि अक्सर जिलाधिकारी उस क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं चुनाव के वक्त में। तो कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ और अब आप देख सकते हैं कि कैसे यह गिरफ्तार हुआ है। पुलिस उसे अपनी गाड़ी में लेकर गई है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी और कितनी जल्दी यह छूट जाएगा, यह तो पुलिस के एक्शन पर और एफआईआर रिपोर्ट में लगाई गई धाराओं पर डिपेंड करेगा। लेकिन बूथ लूट की घटना तो काफी गंभीर हो गई ना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह घटना तो रिपोर्ट हो गई, लेकिन गुजरात के दाहोद में सिर्फ यह घटना रिपोर्ट हुई। अगर ऐसी घटनाएं कहीं और भी हो रही होंगी जहां यह मामला रिपोर्ट ही नहीं हो रहा होगा तो उसका क्या। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील जाकर कहते हैं कि हम ईवीएम को एकदम से बदलने के मूड में नहीं है, ना ही वीवीपैट की पर्चियां देने के मूड में। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में यही कहता है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब बूथ कैप्चरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब भी ईवीएम लूटे जा रहे हैं, बूथ कैप्चर किए जा रहे हैं, ईवीएम जलाए जा रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो इससे यह तो साफ हो जाता है कि यह बातें काफी बेमानी हो जाती हैं जब आप कहते हैं कि हम बैलेट पेपर पर लौटने में सक्षम नहीं। यह सारा खेल सुरक्षा व्यवस्था का है। अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, आपके पास पुलिस पर्सनल्स ज्यादा हो, सिक्योरिटी ज्यादा हो, सीसीटीवी कैमरे ज्यादा हो, तो फिर ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, चुनाव शांति से कराए जा सकते हैं। नहीं तो ईवीएम भी लूटे जा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग भी की जा रही है। ऐसे मामले में क्या जवाब है सरकार का, चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग के वकील का, जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश करके फैसला अपने पक्ष में ले गए। लेकिन अब क्या कहेंगे, इस घटना ने सबको शर्मसार किया है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। कार्रवाई का मामला तब हुआ जब यह वीडियो वायरल हुआ, नहीं तो जो मामले रिपोर्ट नहीं होते चुनाव आयोग तो वैसे भी आंख मूंद लेता है जब बात भाजपा के बड़े नेताओं की हो जाए तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, जमकर धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण की बात होती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिसे कहते हैं, मोदी जी वो करते हैं। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग की मजाल क्या कि कोई कार्रवाई कर ले, नहीं होता है। लेकिन अब जब दबाव पड़ा तो बीजेपी नेता का यह बेटा, जो खुद बीजेपी का सदस्य है, जो अमित शाह का हाथ जोड़कर स्वागत भी करता है, जो हर्ष सांघवी के साथ भी दिखाई पड़ता है, आज वो चोरों की तरह सिर झुकाए पुलिस के हत्थे चढ़ा क्योंकि इसने कुकृत्य किए थे। मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो ट्वीट में लिखा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सन ऑफ बीजेपी लीडर एंड बीजेपी मेंबर विजय बाभोर who was seen capturing the booth and saying machine आपने बाप नु छे, the machine belongs to my father was arrested। कहना यह है कि बीजेपी नेता का बेटा, जो बीजेपी सदस्य भी है, विजय बाभोर, जो कि बूथ कैप्चरिंग करते देखा गया था और कह रहा था कि मशीन मेरे बाप का है, फाइनली वो गिरफ्तार हो गया है। अब पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है,
इस पर तो नजर बनाए रखना होगा। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, इस मामले में रवीश कुमार ने भी एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपको देखना चाहिए। मोहम्मद जुबैर के ही वीडियो को, उस ट्वीट को शेयर करते हुए रवीश कुमार ने लिखा, प्रधानमंत्री इसी चुनाव में याद दिला रहे थे कि ईवीएम का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पुराने दौर की तरह बूथ लूटना चाहते होंगे। अब उन्हीं की पार्टी के नेता का बेटा बूथ लूटते पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल नहीं होता तो यह बच भी जाता। क्या पता कितने बूथों पर ऐसी घटना दोहराई गई होगी। कुछ तो रिपोर्ट होता ही नहीं है। धर्म की राजनीति हमेशा अधर्म पैदा करती है। बीजेपी नेता का यह बेटा अपराधी बन गया क्योंकि इसके भीतर सही गलत की क्षमता समाप्त हो चुकी है। अब इस लड़के को शर्म भी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर फिर से देखिए, पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ है और चेहरा झुकाए खड़ा है। उसे क्या आत्मग्लानि हो रही है। आंखों में देखिए, चोरों की तरह इधर उधर देखता है और सिर झुका लेता है। ये जिस तरीके का कुकृत्य कर चुका है, उसके बाद इसके लिए माफी तो नहीं है, क्योंकि देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में इसने अधर्म का काम किया है। इसने बूथ लूटने का काम किया है। जो पुराने दौर में होता था वो इस दौर में होने लगा है। किसी का डर नहीं, ना कानून का खौफ, और घमंड किस बात का कि सरकार गुजरात में भाजपा की है और इनके पिताजी बीजेपी के नेता हैं, और इस वजह से ये कुछ भी करेगा। ये बर्दाश्त के बाहर की घटना है। और इससे पहले कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत तो की थी। शिकायत करते हुए सारी बातों से अवगत भी कराया था कि ये घटना क्या है। अब यहाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। एक जिज्ञासा है नाम के ट्विटर यूजर ने जो लिखा है वो भी बहुत ही संभावित और प्रेडिक्टेबल बातें हैं। जी न्यूज ने जो हेडलाइन लिखा देखिए, गुजरात बूथ कैप्चर, लोकतंत्र की नींव हिला देने वाली घटना। बीजेपी नेता के बेटे ने यह कहकर पूरे बूथ पर कब्जा कर लिया कि ईवीएम हमारे बाप की है। और फिर इसे अंग्रेजी में भी है, गुजरात बूथ कैप्चर, द इंसिडेंट दैट shook the foundations of democracy. BJP leader's son captured the entire booth saying that EVM is our fathers. मतलब ईवीएम उनके पिताजी की है, इस वजह से उन्हें बूथ लूटने में कोई दिक्कत नहीं है। एक जिज्ञासा है ने कमेंट में किया इस दोनों को शेयर करते हुए कि बीजेपी को 2 मौके मिले तब ये हाल है कि ईवीएम इनके बाप का हो गया। एक मौका और मिला तो शायद देश में सच में चुनाव ही नहीं होंगे। यह मुद्दा भी रह रहकर खूब तूल पकड़ता है, क्या वाकई देश में चुनाव नहीं होंगे। हमने आपको इस मामले में रिपोर्ट भी दिखाई है कि कैसे वो ईवीएम में छेड़छाड़ कर रहा है, उसे लेकर डांस कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जमकर बोगस वोट भी करता है, ऐसा भी आरोप लगा है। बटन दबाते गया, जब उसके कब्जे में ईवीएम है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि उस पोलिंग बूथ पर वो लोग बाहर खड़े थे, अंदर या बवाल काट रहा था, तमाशा कर रहा था। इतनी सारी घटना के बाद क्या चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि इस घटना के बाद उस बूथ पर फिर से मतदान कराए जाए? क्या ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है? क्योंकि रिपोर्ट आई कि बिहार में, यूपी में और कुछ राज्यों में जहां जहां बूथ पर बवाल मचा वहां पर वोटिंग फिर से कराए जाने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया। तो फिर यहाँ क्यों नहीं, इस बूथ पर क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? बूथ लूटने वालों को सजा तो दीजिए, लेकिन जनता के पास जो वोटिंग का अधिकार है उसमें निष्पक्षता तो दिखाइए। कई लोगों को तो वोट डालने नहीं दिया जाता। पता चला कि मुस्लिम वोटर्स हैं तो पुलिस उसे उलझाए रखती है, वो वोट नहीं करते। बहुत सारी समस्याएं हैं। चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कितनी आपको रिपोर्टें मिल रही हैं, यह भी एक फैक्ट बनेगा अगर इस पर रिसर्च कर लिया जाए तो। लेकिन यह बड़ी खबर कम से कम सामने तो आई कि जो बूथ लूटा है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, मुंह छिपाए खड़ा था और पुलिस उसे उठाकर अपने गाड़ी में ले गई। कार्रवाई कितनी होगी इंतजार करना होगा, लेकिन इस पोलिंग बूथ पर मतदान की प्रक्रिया फिर से संपन्न करानी होगी। यह तो चुनाव आयोग को फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मतदान जो है मंगलवार को हुए और फिर अभी पता चलता है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, एक्शन की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।